अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैनों ते प्रो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी स्कंदा दी अटैकर का। इस मूवी में मेन लीड करेक्टर कर रहे हैं राम पोथिनेनी। ये एक बहुत ही हाई बजट की मूवी है और फैमिली ड्रामा इसमें दिखाया गया है और इस मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाया गया है। लेकिन जहां तक मुझे लगा कि इस मूवी में एक्शन पता नहीं किस किस्म का है। जैसे ही इस मूवी में एक्शन शुरू होता है या किस तरीके से एक्शन दिखाया गया है कि हीरो ऐसे लगता है जैसे कि 4 फुट का हीरो है। हालांकि राम पोथिनेनी की फिल्में जो हैं बहुत ही बड़ी मूवीज होती हैं और बहुत एक्शन वाली मूवीज होती हैं, लेकिन जैसे ही इस मूवी में एक्शन के सीन आते हैं तो हालांकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्शन है और बहुत बड़े बजट की भी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इसमें दिखाई गई है और बहुत पैसा भी इसमें मूवी में लगा है। लेकिन जैसे ही ये मूवी शुरू होती है या जैसे ही इसमें एक्शन सीन आते हैं तो हीरो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे कि 4 फुट का है। और इस मूवी में जितना भी एक्शन है वो ऐसे है जैसे कि कोई स्लोमो सीन नहीं चल रहे, बहुत ही एक्शन तो है लेकिन बहुत ही स्लो और चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि कोई प्रोमो वीडियो शूट हो रही है, तो इस किस्म का इसका एक्शन है जो कि मुझे तो पसंद नहीं आया। और शुरू में तो जो एक्शन आता है उसमें तो वो गाय को नचाता ही हीरो वो जो अटैक करने के लिए आए होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है। तो अब चलते हैं इस मूवी के की स्टोरी की तरफ। तो इस मूवी की स्टोरी में भी काफ़ी ज़्यादा लूपहोल हैं जो कि मुझे लगे हैं कि इस मूवी में लूपहोल हैं। तो इस मूवी ये जो मूवी है इसमें एक आदमी है जो कि बहुत अमीर है, तो बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है, उसकी दुश्मनी है 2 सीएम के साथ। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है तो एक पार्टी चल रही है, एक शादी हो रही है। तो एक स्टेट का सीएम है, होम मिनिस्टर जो है, तो सीएम को होम मिनिस्टर को सीएम कहते हैं ना, तो उसकी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन दूसरा कोई होम मिनिस्टर है, उसका बेटा आता है जो कि वो दूसरे होम मिनिस्टर का फ्रेंड ही है। तो उसका बेटा आता है और वो क्या करता है, वो दुल्हन को भगा के ले जाता है। लेकिन जो होम मिनिस्टर जिसकी बेटी भागी है वो क्या करता है, वो अपने ताऊ की गला मरोड़ के उसकी हत्या कर देता है, उसको किल कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। और ऐसे ही जो जितने भी गेस्ट होते हैं उनको कहता है कि आप सब लोग जाओ, तो मेरे घर पे फोतगी हो गई है। और ऐसे ही वो दूसरे होम मिनिस्टर को कॉल करता है जिसका बेटा ये लेके गया है इसकी बेटी को। तो ये हालांकि दोनों दोस्त हैं और एक इकट्ठे ही ये क्राइम पार्टनर भी हैं, लेकिन उसका बेटा उसकी बेटी को उठा के ले गया। तो ये फ़ोन के ऊपर इनकी सर्द जंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब एक होम मिनिस्टर अब अपनी जो जितनी भी पुलिस है उसको कह देता है कि यहाँ पे कोई ना आए। तो वो क्या करते हैं कि एक एंट्री होती है राम पोथिनेनी की, यानी कि राम की, ये जो हीरो है। तो उसको ये एक जो है सीएम जिसकी बेटी उठाई गई है, ये उसने उसको वहाँ पे भेजा है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्शन वगैरह हुआ है। तो उससे पहले तो ये जो है राम जो है, ये जिसका बेटा लड़की भगा के लेके आया उसकी भी एक बेटी है। तो उसका ये क्लास फेलो है कॉलेज में और उसको ये कहता है कि मैंने, हालांकि ये उसकी वाकिफ नहीं है जो उसकी सीएम की बेटी है। तो ये उसको कहता है कि मैं उसका दिमाद हूँ, यानी कि होने वाला जुवाई हूँ ये होम मिनिस्टर का। और उसको वो कहता है, ये जो होम मिनिस्टर की बेटी है, कि तुम बहुत एवरेज हो। वो एवरेज कह के उसको गुस्सा दिलाता रहता है। और ऐसा ही होता है कि जो लड़की को भगा के लेके आया है सीएम होम मिनिस्टर का बेटा, क्योंकि होम मिनिस्टर तो दोनों हैं, तो उसकी एंगेजमेंट पे या शादी के ऊपर तो ये जो लड़की है ये उसको इनवाइट कर लेती है। जैसे ही उसको इनवाइट करती है तो पुलिस की आर्मी वगैरह आके कहती है कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन वो जो पहले 2-3 दफ़ा अटैक होने वाले थे और उसको बचाया था, राम ने बचाया था। तो लेकिन उसको किल करते हैं। लेकिन वो जो आया है, ये जो पुलिस वाला बताने के लिए आया है कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन वो देख के कहता है कि ये तो वो अटैकर नहीं है। तो रामपतोनी वहाँ पे आ जाता है, पोथिनेनी, तो पोटकेलैनी या पता नहीं क्या जो भी है इनका नाम है। और हालांकि ये बहुत बड़े हीरो हैं। तो ये इनकी एंट्री होती है और ये एक होम मिनिस्टर दूसरे होम मिनिस्टर को लाइव दिखा रहा है कि ये तेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन वो मज़ा ले रहा है कि ये राम आके धड़ 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 सारों को मारे जा रहा है। लेकिन वो राम क्या करता है कि उसकी बेटी को लेके
हेलीकॉप्टर आते हैं, तो उसकी बेटी को जो लड़की को भगा के लेके आए हैं, एक होम मिनिस्टर की बेटी और दूसरे होम मिनिस्टर की बेटी, दोनों को उठा के अपने गांव में ले जाता है। तो जैसे ही वो अपने गांव में लेके जाते हैं, तो ये फिर स्टोरी में वही वाली स्टोरी आ जाती है जो कि मूवी शुरू हुई है। तो एक आदमी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे हैं, जो कि जिसको पब्लिक में बहुत ज़्यादा गंदा किया गया है। तो उसकी वो जो है वो राम के पिता का, राम के बाप का वो दोस्त है। और ये जो मूवी की ये जो सारी स्टोरी है, ये जो दोनों होम मिनिस्टर हैं, ये क्राइम पार्टनर हैं, और इन्होंने इनकी 5 लाख करोड़ की मनी जो है वो इन्होंने वाइड करनी थी, ये उस बंदे के थ्रू जो शुरू में दिखाया गया है। तो वो एक बहुत बड़ा अमीर तरीन बंदा है। ये उसको धमकाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी कंपनी के थ्रू हमारी मनी को वाइड कर दो, ब्लैक मनी को वाइड कर दो। लेकिन वो कहता है कि आप होम मिनिस्टर हो और मेरा उठना बैठना प्राइम मिनिस्टर के साथ है, मैं इस लेवल का हूँ। ये जब नहीं मानता तो एक और बंदा है बीच में, वो कोई वकील है या जो भी है, जो इन दोनों को मैनेज कर रहा था, ये दोनों होम मिनिस्टर को। तो वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, और उसकी जो बेटी है उसको टॉर्चर करके तो उससे साइन वगैरह करवा लेता है। लेकिन ये जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह है ये उसकी बेटी के नाम है, और उसकी बेटी जो है वो कोमा में चली गई है, तो और वो उसके कब्ज़े में भी है। तो जैसे ही ये मूवी का क्लाइमेक्स वगैरह का शुरू होता है, तो ये राम जो है ये ऐसे मरा होता है जैसे कि बेटा फिल्म में अनिल कपूर ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि ये उठेगा। तो वो उठने की बजाय क्या होता है कि एक और राम आ जाता है। तो अब 2 हीरोइनों के साथ हीरो डालने के लिए ज़बरदस्ती, मुझे ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती उसका डबल शॉट डाला गया, कि डबल रोल डाला गया। तो ये डबल रोल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये डबल रोल डाला गया, जिसकी वजह से ये फ़िल्म को बहुत ही ऑकवर्ड सी फील हुई। तो हालांकि एक हीरो बहुत था, लेकिन ये दोनों हीरोइन के साथ तुलना था, ज़बरदस्ती डाला गया हीरो। तो ये जो डबल शॉट है, ये मेरी डबल रोल है, ये जो मेरी समझ में तो नहीं आया। और ये मूवी में लूपहोल तो था, लेकिन ये एक बड़ी मूवी है, कोई भी बच्चे शच्चे या बुजुर्ग लोग इसको देखने में इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन है। चाहे एक्शन स्लोमो में है, क्योंकि स्लोमो में चलो 1 शॉट हो गया, 2 शॉट हो गया, जितना का जितना एक्शन सारा ही स्लोमो में है। तो मुझे ये फील हुआ कि इतना स्लोमो नहीं होना चाहिए था एक्शन में, और एक्शन अच्छे तरीके से शूट होना चाहिए था। अब हमारे शान साहब हैं, नॉर्मल हाइट है, लेकिन जैसे वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं, हमारे सुल्तान राय साहब थे, जैसे वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ा कोई जवान बंदा, 6 फुट का बंदा आ गया। लेकिन ये हीरो का जब एक्शन दिखाया गया तो वो कहता है शेर आया 6 फुट का शेर। तो ये वैसे ही है कि एक बिल्लियों की दौड़ लगती है ना, तो एक बिल्ली जो है वो रेस जीत जाती है, वो दूसरी बिल्लियों से उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। लोग पूछते हैं कि ये किस मुल्क की बिल्ली है कि इतनी बड़ी बिल्ली। तो वो बाद में पता चलता है कि ये बिल्ली नहीं, ये शेर है। कोई ये अथोपिया में भूख मरी पड़ी हुई है, तो ये भूख की वजह से ये जो शेर है ये बिल्ली के जितना हो गया। तो इसी तरह से ये मूवी में जब एक्शन सीन दिखाते हैं तो हीरो बिल्कुल ही ऐसे बिल्ली सी लगता है। तो वो जो उसके डायलॉग वगैरह है वो उसके ऊपर सूट नहीं करते, और इतनी बड़ी उसने हीरो ने दाढ़ी रखी हुई है बीच में, तो वो हीरो खुद छोटा लगता है, उसकी दाढ़ी बड़ी लगती है। और इस मूवी में ये जो राम है ये बहुत फैटी लगा है, ये इस मूवी में बहुत मोटा लगा है। जैसे कि गोविंदा की बॉडी नहीं है, ये ऐसे ही है कि एक बंदा ने वो जिम में वर्कआउट कर नहीं रहा, जिम में मेहनत कर नहीं रहा, और स्टीरॉइड्स के साथ पूरी बॉडी को भर लिया। और ये नज़र आ रहा है कि स्टीरॉइड उसकी बॉडी से झलक रही है, बल्कि फट के बाहर आ रही है। क्योंकि मैं खुद भी IFA सर्टिफाइड फिटनेस जिम ट्रेनर हूँ, लेवल 2 लेवल 3 मैंने भी किया हुआ है, SSA का भी मैं ट्रेनर हूँ। तो मुझे हर चीज़ का नॉलेज है। तो इस मूवी में कुछ कमी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बड़े बजट की मूवी है। आप सब लोग देख सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और आप करें।